हम लोगों को जवाब अरे भाई मुंह बंद करके बैठो। जब तक डांटो नहीं तब तक चलती रहेंगी। क्या पता कबूतर की तरह टोटा टोटा नंबर 2 वाटर इक्विवेलेंट वाला हमने लिख दिया था। वो डेफिनेशन लिखा था वाटर इक्विवेलेंट का। नहीं वाटर इक्विवेलेंट के बारे में लिखा था ना हमने कुछ। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ। तुम भी काम करो, तुम लोग भी यहाँ दिख रहे हो ना। बैठो बेटा तुम इधर ही रहो यहाँ। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट सेक्शन के अंदर। वाटर इक्विवेलेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है ये हमने समझा था कि वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है। जैसा का लेक्चर था क्या? वाटर इक्विवेलेंट देखिए, वाटर इक्विवेलेंट के बारे में हम लोगों ने लिखा था। वाटर इक्विवेलेंट मतलब हम लोगों ने एक सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया था किसको, वाटर को भी, और सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया है कंटेनर या कैलोरीमीटर को भी। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट के बारे में हमने लिखा था कि सेम हीट जो है वो सेम हीट दे रहे हैं हम किसको, वाटर प्लस कंटेनर। और दोनों का हमने कोशिश किया है कि टेम्परेचर में जो हमारे चेंज हो वो क्या हो, सेम टेम्परेचर चेंज। इस वीक में भी एक लेक्चर है कि दो है? सेम टेम्परेचर चेंज, क्लियर है। अब सेम हीट दिया हमने वाटर को, सेम हीट दिया हमने कंटेनर को, और उस वजह से जो है टेम्परेचर में चेंज जो है वो क्या हो रहा है, हमारा सेम टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्लियर ना। अब होगा क्या इससे, जब हम हीट दे रहे हैं mw into sw into delta t is equal to mc into sc into delta t। दोनों में टेम्परेचर चेंज सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया।
यहाँ से बचा MW इंटू SW इंटू MC इंटू SC। अब अगर हम बात करेंगे इन CGS सिस्टम में, किसमें, इन CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में क्या हो रहा है, SW जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो कितना हो रहा है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। CGS सिस्टम में क्या होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर इंटू 1 is equal to mass of calorimeter into specific heat of, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये मास ऑफ वाटर भी आप किस में रखोगे, ग्राम में, और ये भी किस में आएगा हमारे पास में CGS सिस्टम में कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस में। That is equal to MW is equal to MC into, ठीक है। तो दिस इज योर मास ऑफ वाटर, ठीक है। और ये मास ऑफ वाटर को ही हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको, वाटर इक्विवेलेंट, तो हम सीधा बोलते हैं। तो दिस वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट का सिंपल सा मतलब है मास ऑफ वाटर इन ग्राम। तो ये वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम is equal to heat capacity of calorimeter. Water equivalent in gram is equal to heat capacity of calorimeter. Water equivalent in gram is equal to heat capacity of calorimeter. हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर किसमें आएगा, कैलोरी पर, भाई उसको इंसान को वहां बैठाया कि बोर्ड में ना गिरे, यहाँ बैठे बैठे बोर्ड पे गिरा। कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे इस पे, फोन है हम सब लोगों के पास? यस सर। फोन में तो बढ़िया से बोलो, नॉलेज बोलता हूँ तो तुम्हारे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। हो गया लिख के?
नेट चल रहा है, लिखो लगता चलिए फटाफट क्वेश्चन करेंगे। Steam at 100 degrees Celsius passed into 1.1 kg of water. देखिए ये हमारा क्या, यहाँ पर दो अलग अलग फेज, इसके ऊपर लिख दो, न्यूमेरिकल के ऊपर लिख दो केस नंबर 2, न्यूमेरिकल के ऊपर क्या लिख दो, केस 2। इस कैटेगरी में क्या हो रहा है, देखो मिक्सिंग हो रही है, दो अलग अलग किसकी मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे बेसिकली, इसके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर हम ध्यान दे, ये तो हो गया लिख के अभी, कि अभी तो यही चल रहा है, अब कर दूं? ये हमारा केस 2 है, केस 1 तो हमें पता था क्या था भाई, केस नंबर 2, केस नंबर 1 जो था हमारा वो कौन सा था, केस नंबर 1, लॉ ऑफ मिक्सचर, क्लियर है? लॉ ऑफ मिक्सचर क्या था हमारा, केस नंबर 1, और जहां पे हम लोग सीधा टी मिक्स निकाल पा रहे थे, M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2 से, पर वहां पे हमने बोला था कि वो लॉ ऑफ मिक्सचर का यूज कर सकते हैं जब फेज चेंज अलाउ ना, जहां आप स्टीम को वाटर में मिक्स कर रहे हो मतलब फेज चेंज तो होगा, तो जहां फेज चेंज हो, where phase change occur and final temperature क्या हो, given हो, and final mixture temperature is given, final mixture temperature given, जहाँ पर फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर गिवन हो, उस केस में हम लोग जो है देखिए क्या करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं, हम चाहे तो सोल्यूशन में भी इसमें डाल सकते हैं कि यहाँ फेज चेंज हो रहा है और फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर दिया है, तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है वो किसके अंदर है, हमारा केस 2 की कैटेगरी में आ रहा है, जहाँ पर दो सब्सटेंस दिख रहे हैं, एक तरफ तो दिख रहा है हमें स्टीम और दूसरी तरफ कौन दिख रहा है बताओ, दूसरा सब्सटेंस कौन है, एक तरफ तो है स्टीम और दूसरा क्या है हमारे पास में, कैलोरीमीटर और वाटर, वाटर कंटेन्ड इन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का मतलब क्या होता है, कंटेनर है ना, जिसके अंदर वाटर रखा हुआ है ना, वाटर कंटेन्ड इन द कैलोरीमीटर, तो वाटर प्लस कैलोरीमीटर, वाटर का मास कितना है 1.1 kg है, कैलोरीमीटर का मास नहीं दिया हुआ है ना स्पेसिफिक दिया है, ये इनिशियली में कितने टेम्परेचर पे है बताओ, एट 15 डिग्री सेल्सियस, स्टीम किस पे थी बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको जो है इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर बना, मिक्सचर जो बना, फाइनल टेम्परेचर जो बना, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि ये 15 डिग्री जैसे टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट राइजेस टू 80 डिग्री सेल्सियस, कहां तक पहुंच गया वो 80 डिग्री तक, ये 15 डिग्री सेल्सियस पे हमने स्टीम जो है उसके ऊपर से पास किया और फाइनल टेम्परेचर कहां तक पहुंचा, 15 से कहां तक पहुंच गया 80 तक, 15 से कहां तक पहुंच गया 80 तक, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ
80 डिग्री सेल्सियस। और इसमें ये जो है एक तो वाटर तो था ही, प्लस वाटर जो स्टीम से आया है ना, वाटर फ्रॉम स्टीम कंडेंस होके जो आया वो, प्लस कैलोरीमीटर, ये अभी पूरा मिक्सचर हमारा बन चुका है। क्लियर है? तो इन शॉर्ट पहले इसको 15 से 80 पे लाना है और स्टीम को 80 से कहाँ पहुंचना है, 100 से कहाँ पहुंचना है, 80 तक। तो ये वाला पार्ट तो कर रहा है हीट गेन, क्या कर रहा है, ये हीट गेन, और ये वाला पार्ट कर रहा है हीट लॉस। समझ में आया? तो हम यहाँ साफ क्या लिख सकते हैं, हीट गेन इक्वल टू हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। अब हीट गेन कितना होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है, हीट गेन कौन कर रहा है, वाटर और कैलोरीमीटर। तो उस केस में अगर हम बात करें तो दोनों में टेम्परेचर में ही चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, जब भी टेम्परेचर में चेंज हो तो फॉर्मूला क्या यूज करने का होता है, MS डेल्टा T, या फॉर्मूला यूज करने का डेल्टा T। तो यहाँ पर वाटर के केस में लिखो MW इंटू SW इंटू फाइनल टेम्परेचर 80 माइनस 15, प्लस ये कैलोरीमीटर भी हीट गेन कर रहा है, उसके वाटर और कैलोरीमीटर तो साथ में ही, एक ही कंटेनर, वो कंटेनर ही है। तो जितना वाटर का टेम्परेचर होगा उतना ही कैलोरीमीटर का होगा। कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर 15 से कितना हो गया, 80 तक। तो दैट इज MC इंटू SC इंटू 80 माइनस 15 इक्वल टू हीट लॉस हो रहा है स्टीम से कहाँ तक पहुंच रहा है, वाटर तक, है ना। तो वो 100 से कहाँ तक पहुंचा, 80 तक। तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से पहले आएगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक, और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से कहाँ पहुंच रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस वाटर। क्लियर? तो इस केस में सबसे पहला काम होगा फेज चेंज। क्या होगा सबसे पहले, फेज चेंज होने वाला है ना। फेज चेंज होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? उसके बाद में 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से कहाँ पहुंचेगा, 80 डिग्री। तो यहाँ पर M इंटू SW इंटू इनिशियल माइनस फाइनल। लॉस में हमेशा क्या करते हो, इनिशियल माइनस फाइनल। गेन में हमेशा क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे हाँ ना। तो आपको मास ऑफ, अब यहाँ पर देखिए दिमाग लगाने वाली बात है, देखो समझना पड़ेगा हमें क्या होता है। सबसे पहली चीज, मास ऑफ वाटर जो है वो हमें दिया हुआ 1.1 kg, ये सुनो। SW दिया हुआ है हमारे को, हमें पता है वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो उसमें हीट कैलोरी में आती है, लेकिन मास को भी आपको किसमें रखना पड़ेगा, ग्राम। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसकी जगह उन्होंने क्या दिया है, कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट। क्या दिया हुआ है, उन्होंने आपको दिया हुआ है 0.02 kg वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। वाटर EQ लिखा हुआ मतलब वाटर इक्विवेलेंट। तो वो कॉपर वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो रहा है, जो भाई कंटेनर का स्पेसिफिक कंटेनर की हीट कैपेसिटी है M इंटू S, वो किसके इक्वल होगा, वाटर के मास के इक्वल इन CGS सिस्टम। वाटर के मास के इक्वल इन CGS सिस्टम, नॉट इन SI। तो kg में दिया तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करो, 1100 आया, ये ग्राम में लिखा। वाटर का स्पेसिफिक हीट हुआ 1, ये इंटू आया कितना 65, प्लस M इंटू C, ये दिया हुआ है हमारे पास में हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी किसमें है, इन हीट कैपेसिटी M इंटू S, इन इसमें आएगा। ये वाटर इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वाटर इक्विवेलेंट के इक्वल इन ग्राम। यस और नो, ठीक है। CGS इज इक्वल टू वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम, ठीक है। तो इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे बताओ, दैट इज इक्वल टू 30 कितना दिया 0.002। तो मास में कन्वर्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा ये। तो वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है ना यार हमारे पास में, तो उसको हमने W से भी डिनोट किया, तो MC into SC दैट इज 0.02 kg को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं।
into 65 इक्वल टू मास ऑफ द स्टीम हमारे को निकालना है और ये दिया हुआ है 536। क्लियर है। वाटर का स्पेसिफिक हीट सीजीएस में लिखा हमने 1 और ये आया 20। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू आएगा 0. m का वैल्यू आएगा हमारे पास में 130 ग्राम, नियरली 130 ग्राम के आसपास। ठीक है, इनको फटाफट मास ऑफ द स्टीम मिल गया हमें। क्या मिल गया हमें? मास ऑफ द स्टीम जो कंडेंस हुआ है, जो रिक्वायर्ड है इस 15 से इसको 80 तक पहुंचाने के लिए। चलिए अंकल आंटी बढ़े आगे। नहीं सर, चलिए अंकल अगला केस नंबर 3, मिक्सिंग ऑफ फेज व्हेन फाइनल टेम्परेचर इज नॉट गिवन। मतलब यहाँ पर भी हमने दो अलग अलग फेज को मिक्स किया, लेकिन यहाँ फाइनल टेम्परेचर हमें दिया हुआ था। अब अगर हम दो फेज को मिक्स कर रहे हैं लेकिन फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ नहीं हो तो क्या करेंगे? चलिए देखो इसके अंदर एक स्टेप्स वाइज लिखेंगे। इसके अंदर मिक्सिंग ऑफ फेज व्हेन फाइनल टेम्परेचर इज नॉट गिवन। अभी तक हुआ ही नहीं है, लिखो जल्दी लिखना। चलिए लिखो। लिख दिया केस नंबर 3। अलग लेवल पे स्लो चल रहे हो यार। चलिए देखिए इसके मैं ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट फेज, ये मैं आपको पहले एक मेथड बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। मैं स्टेप 1 नहीं, स्टेप 1 ट्राई की पहले से ग्रेविटी बना है। When object of different phase, when object of different phase, when object of different phase are mixed together,
then temperature as well as phase can change. Then temperature as well as phase can change. Then temperature as well as phase can change. जहाँ पे टेम्परेचर में भी चेंज होगा और फेज में भी चेंज हो सकता है। अब स्टेप नंबर 1, अब मान लेते हैं हमारे मान लेते हैं कि हमारे ऋषित जो है या हमारे चर्च गेट पे रह रहा है और इसको कोई लड़की पसंद आ गई है विरार, तो उल्टा कर देते हैं। मान लेते हैं ऋषित हमारा विरार बॉय है और लड़की इसको पसंद आ गई है चर्च गेट, ठीक है। अब इस केस में क्या होने वाला है, देखो चर्च गेट पे लड़की इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पास, अभी हम पैसों की बात नहीं करेंगे, छोटे बच्चों में पैसों की बात नहीं की जाती है, तो पॉइंट्स जो गेम के होते हैं ना पॉइंट्स वाले, तो पॉइंट्स में बात करेंगे। तो जो चर्च गेट वाली है उसके पास पॉइंट ज्यादा है, विरार वाला है उसके पास में पॉइंट कम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चर्च अगर कौन हाई टेम्परेचर पे, तो आप बोलोगे भाई चर्च गेट जो है वो हाई टेम्परेचर पे है और विरार बॉय जो है वो पे हमारे लो टेम्परेचर। क्लियर है? अब इन दोनों ने सोचा कि हम दोनों जो है साथ में रहेंगे, ठीक है ना। अब उन्होंने साथ में रहने का डिसाइड किया, तो अब इसमें क्या होगा बताओ, मतलब वो मिक्स, और जैसे हमने एक सब्सटेंस हमारे हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे दोनों क्या होने वाले हैं, मिक्स होने वाले हैं। तो हमें उस मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है। क्या निकालना है हमें? उस मिक्सचर का टेम्परेचर, और वो मिक्सचर का टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर फेज चेंज हो सकता है, मे बी एक स्टीम हो और एक वाटर हो, मे बी एक आइस हो एक वाटर हो, मे बी एक आइस हो और एक स्टीम। तो जब इनको मिक्स करोगे तो शायद कहीं ना कहीं फेज चेंज हो सकता है। अगर फेज चेंज नहीं हो रहा हो तो हम सीधा क्या करते थे, हमारे पास शॉर्टकट है, या तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस से कर दो आराम से, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और अगर फेज चेंज हो ही नहीं रहा है तो उसमें तो आप सीधा Tmix का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट इस केस में मे बी फेज चेंज हो सकता है। तो स्टेप 1 क्या होगी, क्योंकि इसमें फेज चेंज भी हो रहा है और इसमें हमारे को मिक्सचर का फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर गिवन नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको इसको करने के कुछ स्टेप्स, आपको हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस से भी कर सकते हो। कभी कभार सही हो जाता है लेकिन कभी कभार उससे रॉन्ग होने के भी चांस है। तो यहाँ मैं आपको जो ऐसा स्टेप्स बता रहा हूँ वैसे आपको करना है, ठीक है। बात वो भी तरीका सही है बट उसमें हमारा भी एक दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो बीच में आपसे दिमाग कुछ लगेगा नहीं, इसलिए मैं आपको स्टेप्स दे रहा हूँ, आप उन स्टेप्स को फॉलो करें। मे भी किस किस केस में ये स्टेप्स थोड़ी सी आपको लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रही है, लेकिन ये आपको फुल प्रूफ रिजल्ट देगी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप होगा कि हम खुद अज्यूम करेंगे कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। जैसे अभी बैठे बैठे जाकी ने अज्यूम कर लिया था कि मैंने बोला ये दोनों मिक्स होकर साथ में रहेंगे, तो जाकी ने बोला होली होली रहेंगे। हाँ, तो अब हमने वो टी रेफरेंस जो है, हमने उसको मिक्सचर टेम्परेचर को नाम क्या दे दिया है, रेफरेंस टेम्परेचर। हमने अज्यूम किया कि इनका रेफरेंस टेम्परेचर क्या होगा, बोरीवली। ये दोनों साथ में कहाँ रहेंगे, बोरीवली। ये हमारा अजम्पशन है, रहेंगे नहीं रहेंगे वो देखना है। अब जब चर्च गेट से वो जो हमारे सोपो गर्ल है वो चर्च गेट से बोरीवली शिफ्ट हुई, तो उसने क्या किया होंगे, कुछ हीट रिलीज किए, कुछ पॉइंट्स रिलीज किए। मान लो उसने 100 पॉइंट रिलीज किए। कितने पॉइंट रिलीज किए हैं? हाई टेम्परेचर से जब आप लो टेम्परेचर पे आए होंगे तो कहीं ना कहीं आप हीट रिलीज कर रहे हो, उसने वो हीट सप्लाई किए, उसने वो पॉइंट सप्लाई किए। कितने पॉइंट सप्लाई किए? 100 पॉइंट। और वो जो सप्लाई किए हुए पॉइंट कौन गेन करेगा? वो विरार का गरीब बच्चा जो है वो पॉइंट है। तो विरार बॉय ने जो है वो जो है, ऐसा नहीं विरार में सारे गरीब रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं। तो ये तभी तो बोलो बहुत
अमीर लोग भी रहते हैं। सौरभ सर के लिए मैंने बोला, तो भी मैंने बोला, मैंने क्या बोला, बहुत अमीर लोग भी रहते हैं, तो इसलिए मैंने बोला। चलो, तो सौरभ सर के बारे में ही बोला, ठीक है, वो अमीर है। चलो, अब आगे हम बात कर रहे थे कहाँ पे, तो विराट से जो है उसको कहाँ शिफ्ट होना है अभी, तो अब उसको कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, मान लो उसको भी 100 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, और ये इसने सप्लाई कितने किए थे, उसने कितने गेन कर लिए, तो हमने जो तुक्का मारा था वो एकदम परफेक्ट है भाई, वो बोरीवली ही शिफ्ट होने वाले हैं। क्लियर हो गया। अब मान लो ये तो हो गया पहला केस, मतलब तुमने जो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड हो गया, इसको क्या थी रिक्वायरमेंट, इसने क्या किया सप्लाई, अगर हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट रिक्वायरमेंट हो गया, मतलब जो तुमने टी रेफरेंस का तुक्का मारा था वो एकदम परफेक्ट है, दैट इज योर टी मिक्सचर। ये वही तुम्हारा जो है मिक्सचर का टेम्परेचर है। मान लो अब इसको जो है हमारे जो चर्चगेट वाली लड़की है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में उसने 150 पॉइंट रिलीज किए, कितने रिलीज किए 150, और विरार वाले बॉय को कितने चाहिए थे 747। तो अब क्या हुआ, जब वो दोनों आ गए बोरीवली आ गए शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तब उनको पता चला कि हमारे पास अभी भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, 50 रुपीज अभी भी हमारे पास जो है एक्स्ट्रा है, 50 पॉइंट्स अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो वो क्या करेंगे, उस 50 हीट को क्या करेंगे एब्जॉर्ब, और वो और आगे चले जाएंगे, बोरीवली से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अंधेरी शिफ्ट हो जाएंगे। यस और नो। तो इसका मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर पीछे नहीं जाएंगे, पैसे मिले तो आगे जाएंगे ना, शिफ्ट होंगे। क्लियर है। कांदीवली बोरीवली, कांदीवली अंधेरी बनारस, वो डिपेंड करेगा। तो उन्होंने क्या किया भाई, आप समझ में आया मैंने क्या बोला है, आपने जो रेफरेंस टेम्परेचर अज्यूम किया था, जब आप उस रेफरेंस टेम्परेचर पे हो और आपके पास एक्स्ट्रा हीट है, दोनों ने जितना सप्लाई किया रिक्वायरमेंट थी वो भी हो गया, उसके बाद में भी क्यू एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करके वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ। ये सेकंड केस थी, तो वहां पर टी मिक्सचर का टेम्परेचर जो है मान लो वो अंधेरी शिफ्ट हो गए, तो 50 में वो कहाँ तक पहुंच पा रहे थे, अंधेरी, तो क्या हो गया टी मिक्सचर हमारा अंधेरी। ये सोनो, तो फाइनल आंसर फिर तुम्हारा बोरीवली वो जो तुमने तुक्का मारा था वो नहीं। मान लो अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 75 पॉइंट्स ही उसने जो है सप्लाई की चर्चगेट वाले, और उस अंधेरी वाले को कितने चाहिए 100 चाहिए। तो अब जब वो बोरीवली में आए तो उनके पास में क्या हुआ, 75 तो उसने दे दिया, तो वो 25 यहाँ आया होगा तो कर्जा लेके आया होगा कहीं ना कहीं से, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया भाई अपने को कर्जा वर्जा लेना नहीं है, लोन लेना नहीं है, तो एक काम करते हैं 25 से हम थोड़ा जो है ये वाला बेच के 25 जो है चुका के हम कहाँ पहुंच जाएंगे, जो पीछे की तरफ भाईंदर की तरफ मीरा रोड तो पीछे जो डेवलप प्रॉपर्टी का जहाँ रेट चल रहा है उसके हिसाब से बोलूंगा ना, ऐसा तो बोलूंगा नहीं कि अंधेरी में जो है हमारे 50 लाख में मिल रहा है, विधान में 2 करोड़ का मिल रहा है, तो ये जो रेंज चल रहा है वही 50 सही रेंज है ना भाई। अभी अपने पास में नहीं है तो भाई 25 लाख कम है तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे भाई, मीरा रोड में पहुंच जाएंगे, रिसर में पहुंच जाएंगे, या फिर जो है हम बाइंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है, और कम है तो नायका पहुंच जाएंगे, और कम पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो एक क्या थॉट डेवलप हुआ हमारे को समझ में आया, पहला स्टेप हम खुद तुक्का लगाएंगे टी रेफरेंस, दूसरा उस टी रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग हम हीट सप्लाई और हीट रिक्वायरमेंट निकालेंगे, फिर उस हीट रिक्वायरमेंट और हीट सप्लाई को देखेंगे, अगर दोनों इक्वल तो तुक्का से, अगर हीट सप्लाई ज्यादा है किससे हीट रिक्वायर्ड, तो फिर हमारा जो मिक्सर का टेम्परेचर होगा वो जितना हमने अज्यूम किया था उससे ज्यादा हो सकता है, अगर हीट सप्लाई कम है हीट रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो जो मिक्सर का टेम्परेचर हमने अज्यूम किया था रेफरेंस टेम्परेचर उससे कम हो सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? चलिए तो लिखेंगे इसके अंदर स्टेप नंबर 1, अज्यूम रेफरेंस टेम्परेचर, अज्यूम रेफरेंस टेम्परेचर। अब आपके मन में भी आएगा कि यार सर हम इतने तो जोरदार नहीं कि हम तुक्का भी सही से मार सकें, तो मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ, आपको वो ही अज्यूम करना है। तो आइस प्लस अगर वाटर को मिक्स कर रहे हो, आइस में किसको मिक्स कर रहे हो, वाटर को मिक्स कर रहे हो, तो उस केस में आपका रेफरेंस टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। क्या रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, टी रेफरेंस मतलब रेफरेंस टेम्परेचर लिखा है
है ना। अगर वाटर को स्टीम में मिक्स कर रहे हो तो उस केस में रेफरेंस टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, और अगर आइस को स्टीम में मिक्स किया जा रहा है तो भी रेफरेंस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर ही है। ठीक है। स्टेप नंबर 2, find heat supplied and heat required. Find heat supplied and heat required corresponding to a reference temperature. Corresponding to reference temperature. Corresponding to reference temperature. Corresponding to reference temperature. ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी मान लीजिए ये जो हीट सप्लाइड है वो इक्वल आया किसके, हीट रिक्वायरमेंट के। उस केस में जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो है वो ग्रेटर होगा किसके, रेफरेंस टेम्परेचर। जो सप्लाइड जो है अगर ज्यादा हुआ किसके, जो रिक्वायर्ड के, उस केस में आपका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो है वो ज्यादा या फिर इक्वल टू रेफरेंस टेम्परेचर होगा, कम नहीं हो सकता है। अगर क्यू सप्लाइड कम है क्यू रिक्वायरमेंट के तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कम या इक्वल हो सकता है रेफरेंस टेम्परेचर। अभी तो आप लोग मजे चल रहे होंगे, आराम से भी 10 दिन पर घूमने जाने का, बिल्डिंग में शाम को जो है आरती करना है, गेम खेलना है, के बाजू में बैठना है, लड़कियों से बातें करते रहना है। आज ही घर आप ही करता है चलिए अब तो पाजी को बुलाया गणपति दर्शन में, तो बिल्डिंग में भी बुलाओ। बिल्डिंग में बुलाओ, पाजी आप रहेगी नहीं बिल्डिंग में, जाओ कभी ससुराल नीचे भी आओ।
क्या होता है ऐसा? क्या 200 और सर बोलते हैं जितने मार्क्स आ रहे हैं -100 करने का। तो 700 का पेपर बनाना पड़ेगा। देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि ये उस केस में मतलब आपके यहाँ पर ध्यान देने वाली बात इसी में चाहिए स्टेप 3 बोलो या नोट में बोलोगे कि जो मिक्सचर का टेम्परेचर होता है हमारे, ये ऑब्वियस बात है कि जो लोअर टेम्परेचर बॉडी है, दो बॉडी है ना, एक का टेम्परेचर क्या होगा लो और एक का टेम्परेचर क्या होगा हाई, तो उसके बीच में होगा। ऐसा नहीं कि हमने आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में है और वाटर 60 डिग्री सेल्सियस में, इसको मिक्स किया, तो क्या इसके मिक्सचर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है क्या? क्या इसके मिक्सचर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो 0 से 60 के बीच, ना तो 60 से ज्यादा ना 60 से ना 0 से कम। क्लियर है? 0 से 60 के बीच में रहेगा। तो लोअर टेम्परेचर से ज्यादा और इक्वल टू, हायर टेम्परेचर से कम और इक्वल टू। क्लियर? और उसके बाद में अगर मान लीजिए ये Q सप्लाइड और Q रिक्वायर्ड इक्वल नहीं है तो हमें वो एक्स्ट्रा Q निकालना होता है और वो हमेशा निकालते हो आप Q सप्लाइड माइनस Q रिक्वायरमेंट से और डेट Q रिक्वायर्ड को माइनस कर दी, तो ये एक्स्ट्रा हीट आई है। अगर ये एक्स्ट्रा हीट पॉजिटिव आती है, ये एब्सॉर्ब पॉजिटिव आती है तो एब्सॉर्ब कर रहा है और नेगेटिव आती है तो रिलीज कर रहा है। अगर नेगेटिव आती है तो रिलीज बाय द मिक्सचर एट रेफरेंस टेम्परेचर। तो रेफरेंस टेम्परेचर पे मिक्सचर बैठा हुआ है ना, हम रेफरेंस टेम्परेचर पर लेके आए दोनों को, एक ने हीट लॉस करके लाया, एक को हीट गेन करवा के लाया, वहां पे वो मिक्सचर उसको या तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव में आता है तो एब्सॉर्ब कर पाएगा और नेगेटिव में आ रहा है तो अपने अंदर से रिलीज करके जो है, अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो वो अंदर शिफ्ट हो रहा है, कम पैसा है लोन लिया हुआ है तो फिर वो लोअर साइड जो है मिरर और फाइनल शिफ्ट हो रहा है, यस और नो, और वहां से फाइनल मिक्सचर टेम्परेचर हमें मिलेगा। ठीक है, लिख दीजिए फटाफट। लिखो एक क्वेश्चन। टेन ग्राम ऑफ ठीक है, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is mixed with 10 gram of water
at 60 degrees Celsius, find final temperature of mixture. Find final temperature of mixture. Find final temperature of mixture. Very good. Solve कर दीजिए. And find final temperature of mixture and also find mixture content. Mixture content. मतलब उसमें कितना proportion आइस है, कितना proportion water है. And also find mixture content. दिया हनुमान चालीसा पढ़ते हो भूत पिशाच निकट नहीं बेटा, वो भूत पिशाच जो बाजू बाजू में घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप भूत पिशाच पहचान नहीं पा रहे, कुछ आ रहे हो भूत पिशाच निकट आ कुछ कितनी बकरी विश्वास बन रहा है। चलो क्या कुछ तेरी बकरी है क्या? या कुछ तेरी बकरी है क्या? उसकी सिर पे हाथ रखी कसम की कोई भी तेरी बकरी अच्छा वो अपना लगी रहा था चलिए अब तो अभी इसीलिए मैंने बोला भूत पिशाच निकट नहीं आ वो क्यों बोला मैंने, पढ़ाई पे अपना ध्यान होना चाहिए। चलिए जी अब क्या दिया हुआ है हमारे पास, उसको समझा नहीं हम समझा ये मैं बोलो समझा मैं रुक जाता हूँ, वॉशरूम जाना है। इस आदमी का एक ही बार पूरे 2 साल होने आए यदि हाथ ऊपर करता समझ जाओ वॉशरूम में जाना है, जाओ जाओ। अब देखिए हमारे पास में 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है,
मिक्स कर रहे हैं 10 ग्राम ऑफ वाटर है 60 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम ऑफ आइस दिया हुआ है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये जो है मिक्स कर रहा है किसमें 10 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो इधर से दूसरा क्या है हमारे पास में 10 ग्राम ऑफ वाटर है, क्लियर है। और इन दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ 60 डिग्री सेल्सियस में क्या यहाँ दो अलग अलग फेज दिखाई दे रहे हैं क्या? मिक्सिंग में शायद फेज चेंज इन्वॉल्व हो सकता है, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है। एक महान फिजिक्स टीचर ने हमारे को कुछ स्टेप्स दिए हैं, हमारे को वो फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है? रेफरेंस टेम्परेचर अज्यूम करना। क्या अज्यूम करना? रेफरेंस टेम्परेचर। तो रेफरेंस टेम्परेचर आइस और वाटर को मिक्स करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, क्या है वो? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, ठीक है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस से यहाँ आया है 60 से 0, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो ये तो करेगा ही, इसको तो चाहिए रिक्वायरमेंट, इसको हीट चाहिए, और ये करेगा हीट सप्लाई, यस और नो? इसको तो हीट की रिक्वायरमेंट है, ये क्या कर रहा होगा? हीट सप्लाई। ये 60 से 0 पे आ रहा है, हीट दे रहा है, इसको हीट आइस से वाटर में जाने के लिए चाहिए। तो निकालिए हीट रिक्वायरमेंट। कैसे निकालोगे? तो हीट रिक्वायरमेंट के लिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक ही जाना है, तो सिर्फ फेज चेंज करना पड़ेगा। मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 10 इंटू 80 कितना आया? 800 केल्विन, बरोबर। और वही जो हमारे को सप्लाई करने वाला है वो क्या करेगा? देखो, वो 60 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, इसमें वो क्या रहा है? 60 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक आ रहे हैं, मतलब सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज में फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी, मास 10 ग्राम, वाटर का स्पेसिफिक हीट CGS में 1, 60 माइनस 0 कितना? 600 केल्विन। अब हमने यहाँ देखा हीट रिक्वायरमेंट जो है वो हीट सप्लाई से ज्यादा है, 800-600 से ज्यादा होता है, ये हम सब लोग को देख के पता लग रहा है, यस और नो? हीट रिक्वायरमेंट हीट सप्लाई से ज्यादा है। तो इसका मतलब, फिर मुझे याद है, इसका मतलब मेरे मिक्सर का टेम्परेचर रेफरेंस से कम या फिर वर्स्ट सिनेरियो इक्वल हो। फिर हमने चेक किया, अच्छा मिक्सर का टेम्परेचर होगा कितना? सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो दोनों बॉडी है मिक्सिंग उसमें 0 है, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है? 60। तो आंसर तेरा 60 से 0 के बीच में होगा। तो उन्होंने क्लियर कट आपको बोल दिया रेफरेंस टेम्परेचर कितना है तेरा? 0 डिग्री सेल्सियस, ये तेरा रेफरेंस टेम्परेचर है। अरे हाँ है ना? तो आंसर तेरा या तो 0 होगा या 0 से कम होगा, और बोला है 0 से कम हो नहीं सकता, इसका मतलब तेरा मिक्सर का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तेरे मिक्सर का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी रहती है और वाटर भी रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है और वाटर भी रहता है। तो उस केस में अभी हम क्या करें? हमें एक कंटेंट भी तो निकालना है। क्या पूरा आइस तो मेल्ट नहीं हुआ? आप खुद देखो ना, पूरा आइस मेल्ट होता तो 800 की हीट है, रिक्वायरमेंट 800 की, लेकिन मिला कितना? 600। तो पूरा आइस तो मेल्ट हुआ नहीं, तो हमें निकालना है कि भाई कितना आइस है। तो अभी हम क्या करते हैं, वो हमारा मेथड क्यू एक्स्ट्रा निकालते हैं। क्यू एक्स्ट्रा होता है क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिक्वायरमेंट। तो 600 माइनस 800 मतलब माइनस आ रहा है, मतलब 200 कैलोरी हीट तुझे निकालनी है। इसमें से निकालनी है तो आप देखो 200 कैलोरी हीट निकालो फ्रॉम मिक्सचर जो हमने बनाया, मिक्सचर
और कितना मिक्सचर है? 10 ग्राम था हमारा आइस जो कन्वर्ट होकर वाटर में आया, 10 ग्राम था वाटर एट टी रेफरेंस। क्लियर? तो 20 ग्राम का जो हमारे पास में वाटर है उसमें से आपको अब हीट निकाल के वापिस से कुछ पार्ट किसमें बना देना है? आइस। क्लियर? तो 200 का हीट निकालेंगे। अब क्यों हम निकाल रहे हैं? तो अभी हम क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, समझ लो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, क्योंकि आप देखो टी रेफरेंस में हुआ क्या, यहाँ से ये भी आ चुका है, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना आ चुका है? 10 ग्राम आ गया है, ये भी आ गया इधर 10 ग्राम। तो टी रेफरेंस पे आइडियली बैठा कितना है होता अभी? टी रेफरेंस पे कितना है? 20 ग्राम का वाटर है, उसमें से 200 हीट निकालनी है, और वो किस पे बैठा हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में से हीट निकालोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? वो आइस। अगर हीट देते तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से हीट निकालोगे तो वो पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस, फिर वहां से टेम्परेचर डिक्रीज होना चालू है। तो अभी तो मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर 0 ही है, मतलब कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? आइस में। तो देखते हैं कितना पार्ट कन्वर्ट हो रहा है। मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये मास ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू 200 इक्वल टू m इंटू ये आ गया 80, सॉल्व किया तो 80 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 80, 2.5 ग्राम। तो 2.5 ग्राम आइस है, और वाटर कितना होगा? तो फाइनल मिक्सचर कंटेंट कितना होगा बताओ? 2.5 ग्राम आइस, 17.5 ग्राम आइस है 2.5 ग्राम, 0 पे बैठे हुए हैं ना, और वाटर कितना है? 17.5। अरे समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पूरा आइस तुम्हारा मेल्ट हुआ ही नहीं था, सिर्फ 7.5 ही ग्राम आइस मेल्ट हुआ, और 2.5 किस फॉर्म में रह गया? आइस की फॉर्म में ही रह गया। चलो एक और क्वेश्चन करोगे ऐसा कि आगे बढ़ो? चलो भाई, हर आदमी इधर बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ाई में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। कल तुम 5 लोग ही आए थे, आज के लेक्चर 5 लोग ही बच्चे चलिए देखिए 1 kg ऑफ आइस, 1 kg ऑफ आइस, 2 लाइन का क्वेश्चन लिख दो, फिर बाकी लोग लिखते रहना, बाकी लोग सॉल्व करेंगे। 1 kg ऑफ आइस at -10 डिग्री सेल्सियस is mixed with 1 kg water at 100 degree Celsius. Find equilibrium temperature and mixture content. Find equilibrium temperature and mixture content.
Find equilibrium temperature and mixture content. केजी में ग्राम में लाओ। तो सोचो कैलोरी में करना पड़ेगा। आप फ्यूजन का भी कुछ भी लेते हो तो 80 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो वैसा सोचो। बात मत करो और काम पे ध्यान दो। हाँ क्या निकालेंगे? टेम्परेचर निकालना है, ग्राम क्या निकालना है? टेम्परेचर कितना निकालना? हाँ तो फिर कैसे आएगा? टेम्परेचर कैसे आएगा? टेम्परेचर ही नहीं है तो कैसे तो आएगा निकालना? 100 किसको बोल रहे हैं? प्रथम आत्मा इधर ध्यान दो, इधर देखो, अभी ध्यान से समझो ये पूरा बात। चलिए ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है। एक 1 kg का आइस -10 पे, 1 kg का वाटर है 100 पे,
उनको हमने मिक्स किया है। आइस को वाटर में मिक्स कर रहे हो, फेज चेंज होने की संभावना है, मतलब फाइनल टेम्परेचर भी दिया हुआ नहीं है। तो जो हमने स्टेप्स बोला है वही स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। क्लियर हो गया? सबसे पहले चीज, पहला असम्पशन जो है हमारा वो क्या होगा, रेफरेंस टेम्परेचर निकालना। तो आप क्या अज्यूम करेंगे रेफरेंस टेम्परेचर इसके अंदर, बताओ। 0 डिग्री 1 kg ऑफ आइस मतलब 1000 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। और इधर क्या था, 1000 ग्राम वाटर 100 एट 100 डिग्री सेल्सियस। हो गया 0 डिग्री ऑफ वाटर, यही तेरा रेफरेंस टेम्परेचर होगा। और इस रेफरेंस टेम्परेचर पे जब ये इधर से कन्वर्ट हो गया है, ये इधर से कन्वर्ट हो गया है, तो कितना होगा, 2000 ग्राम वाटर में रहे। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी हमें तय है। ये तेरा क्या है, क्यू रिक्वायरमेंट है, ये तेरा क्या है, क्यू सप्लाई। ये यहाँ कोई कांस्टेंट बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं, वो 17.5 7.5 17.5 2.5 माइनस कर दो, वही अभी। हाँ, अगला क्वेश्चन समझा रहे। क्यू आर है ये क्यू एस। क्यू आर क्या होगा बताओ, क्यू रिक्वायरमेंट निकालते हैं। माइनस, पहले देखो, -10 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, दो स्टेप में काम होगा। तो पहला होगा यहाँ पे m मास ऑफ आइस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, और यहाँ गेन हो रहा है तो फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल प्लस मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आ रहा है 1000, सब कैलोरी वाले में रखो, बेटर रहता है सॉल्विंग के लिए। 1 into 10 plus 1000 into 0.5 हाँ, ये 0.5 तो इसको सॉल्व किया तो कितना है, 1000 कैलोरी। उसके बाद में सप्लाई निकाला हमने, इसमें तो सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है। तो MW into SW into इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस हो रहा है ना, लॉस में इनिशियल माइनस फाइनल। ये इसको सॉल्व करेंगे 1000 into 1 into 100, तो ये आ जाएगा 100,000 कैलोरी। 25,000 कैलोरी, 100,000 कैलोरी। तो अब यहाँ पर Q सप्लाई ज्यादा है क्यू रिक्वायरमेंट से, मेरे मिक्सचर का टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है उससे ज्यादा या फिर इक्वल होगा। अरे क्या चाहिए बोल, क्या है, क्या चीज? अरे क्या बोल बोल ना, कि ये ऐसा दिखा वैल्यू कहाँ से है? वो दिया हुआ हमने पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 लिखा है, जो है सबका आइस का लिखा है, स्टीम का लिखा है, वाटर का लिखा है। तो स्टीम का कितना होता है 0.5, आइस का भी कितना होता है 0.5, वाटर का कितना होता है 1। तो लिखा है। चलो और कुछ है इसमें, और किसी को कुछ पूछना है चाचा? अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होता है, मिक्सचर का टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर कितना है -10, इससे ज्यादा या कम, इससे ज्यादा या इक्वल, और इधर 100 डिग्री सेल्सियस से कम या इक्वल हो सकता है। मतलब अब तेरा यहाँ पर इधर बोला है आंसर तेरा 0 या 0 से ज्यादा होगा। क्या 0 से ज्यादा इस केस में पॉसिबिलिटी है? यस। आप -10 से 100 के बीच में कुछ भी रखो, 0 से ज्यादा रखो, आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 10 रखो, 90 रखो, 100 तक रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ 0 से ज्यादा की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। और यहाँ क्यू एक्स्ट्रा निकालते हैं जब हम
तो हमें दिखता है कि Q एक्स्ट्रा इज इक्वल टू Q सप्लाइड माइनस Q रिक्वायरमेंट, और ये पॉजिटिव में आता है। कितना आता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव में आ रहा है मतलब ये टेम्परेचर को बढ़ाएगा, एब्जॉर्ब हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो दिस Q एक्स्ट्रा इज इक्वल टू, कौन गेन करता है? ये हीट जो है गेन हो रही है, किसने गेन किया? जो वो मिक्सचर बना था, वो मिक्सचर बना 2000 ग्राम वाटर बन गया था एट टी रेफरेंस, उसने मिक्स कर दिया है। क्लियर है? उसने आप क्या कर दिया? ये एब्सॉर्ब कर लिया। तो ले लो, देखो 15,000 आ गया यहाँ पे मास एट रेफरेंस टेम्परेचर, अरे हाँ या ना, इनटू यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है वाटर में, है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? वही हमारा मिक्सचर का टेम्परेचर है। फाइनल कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वही हमें बताना है यहाँ पे। माइनस इनिशियल कहाँ से? जैसे यहाँ बोरीवली में से, तो वो बोरीवली लिखते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे 0। क्लियर? वो जो मिक्स होके कहाँ रुके थे? बोरीवली में, तो बोरीवली इज द इनिशियल टेम्परेचर। और फाइनल जो है वो क्या होगा हमारा? वो जो हाँ एग्जैक्ट एक्चुअली में जो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर था वो एब्सॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है वो बताना है। तो अब आ जाओ, SW1 और ये TF निकालना है। तो सॉल्व किया तो TF का वैल्यू आ रहा है 7.5, और आई थिंक यहाँ फाइनल मिक्सचर कंटेंट तो वाटर के फॉर्म में रहेगा। 7.5 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ क्या देता है? वाटर। तो 2000 ग्राम वाटर रहने वाला है। पूरा आइस जो है अपना क्या हो चुका है? मेल्ट हो चुका है। ठीक है? क्लियर है? उसी के साथ हमारा कैलोरीमेट्री वाला पार्ट खत्म हुआ। खत्म नहीं हुआ, लेक्चर नहीं, हम 7 मिनट पर लेक्चर अब नहीं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फेज डायग्राम। कोई इधर वाला रखना पड़ा, पता लगा ये जल्दी लिखो, फटाफट। चलो फटाफट, अभी 7 मिनट बाकी, लिखो फटाफट। फटाफट लिखेंगे। अरे भाई यहाँ आगे बैठने वाले फोटो ले लो। ये बाकी पीछे चल रहे हो। मुझको लगा था तुम्हारे हो जाए, तुम लोग का तो आराम से हो जाएगा अक्टूबर, लेकिन अभी ये इतना स्लो चल रहा है। 4-5 लेक्चर तो बीच में 4-5 लेक्चर वो 4-5 लेक्चर तुम्हारे इसमें चले जाएंगे। 5 लेक्चर गए तो मतलब आता तो गया नहीं, फिर 4 लेक्चर में 3-4 15 अक्टूबर तक जाएगा। 15 अक्टूबर तक जाएगा। क्या बोलना है मुझे? ऑनलाइन में तो आएगा। अरे मैंने तो बोला ऐसा। वही बोला। ऑनलाइन आपका रखा नहीं। अरे हाँ कोई बात लिखना भाई तो जल्दी लिखो जाए। तुम्हारा सिलेबस हो जाए, 15 अक्टूबर तुम्हारा हो जाए।
बाकी में तुम तो आगे चल रहे थे, 2 वीक नहीं हुआ होता तो फिर तो तुम्हारा 30 का सब जो ज्यादा ले लो ना ये भी। अरे बेटा ज्यादा ही अगर मुझे लेने का ऑप्शन भी मिले ना तो मैं तुम्हारा लेंगे इसमें बाकी है उसमें तो हमने में पूरा इसके बाद ऑप्शन बाकी है, उसके बाद J1 J4 में एडवांस में पूरा मॉडल रिलीज हमारे बाकी है उनको बाकी मेरे पास तुम उनके वो तुमसे 4-5 लेक्चर आगे चल रहे बस, और कोई ज्यादा आगे नहीं चल रहा है। 5 लेक्चर बहुत होता है। अरे पर तुम्हें 10 लेक्चर का कंटेंट और पढ़ाना है ना, तुम्हें 10 लेक्चर का नहीं पढ़ाना है तो तुम्हें वो चैप्टर ना होते हुए तो तुम्हारा हो जाएगा ऐसा। उसमें 10 लेक्चर का कंटेंट और एक्स्ट्रा पढ़ाना है, पूरा यूनिट पढ़ाना है, उसको पढ़ाना है आज का। तो उनका तो अक्टूबर एंड तक यही खत्म होगा, सितंबर है, अक्टूबर एंड तक उनके लेने पड़ेंगे। तुम्हारा तो हो जाएगा 15 अक्टूबर मैक्स 2 में। तुम्हारे पहले सबसे पहले तुम्हारे में हो रहा था, लेकिन तुम बहुत आगे चल रहे थे तो बीच में लेक्चर तुम्हारे भगवान हमने कैंसिल कर लिया तुम्हारा ये 2 वीक में गड़बड़ हुआ थी तो अब तक तो ये खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सेशन डालेंगे, पेज जाएगा नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे, पेज जाएगा। देखो इट इज अ ग्राफ बिटवीन, पेज डायग्राम में क्या पढ़ेंगे, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। दो फोटो भेज रहा हूँ वो लिख के लाने हैं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। दो फोटोज भेज रहा हूँ, अगले लेक्चर तक वो लिख के लेके आओ, ठीक है, ताकि हमारे को लिखने में हमारा आधा घंटा वेस्ट नहीं हो, ठीक है ना। क्या हो गया, गरीब आदमी क्यों हो रहा है? ये 2 फोटो भेज दिए मैंने, वो हाँ साथ में सॉल्विंग करते रहो। ये कैलोरीमेट्री वाला पार्ट हो चुका है, कैलोरीमेट्री वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री वाला पार्ट जो है सबसे कौन है यार?